हेलो दोस्तों, मैं नंदन कुमार जीडी क्लासेस पटना से। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रेशियो का। एसएससी जो क्वेश्चन पेपर है उसका 2016 से 2020 का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे, जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसके बाद हम लोग अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए रेशियो का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:5 और C अनुपात B बराबर 3:4 है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CGL PT में 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, A अनुपात B दिया है 2:5, दिया A अनुपात B कितना है 2:5, और आगे है C अनुपात B, C अनुपात B ये कितना है तो 3:4, 3:4। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर भाग, यानी इसका रेशियो कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, बैलेंस ऑफ रेशियो, यानी रेशियो को बैलेंस करके बनाया जाता है। देखिए, दोनों में जो कॉमन होता है उसको बैलेंस किया जाता है। तो देखिए, A अनुपात B और C अनुपात B में दोनों में कॉमन कौन है? तो देख रहे होंगे कि यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। ठीक है, तो दोनों में B है यानी B कॉमन हो रहा है, तो इसको समान कर देते हैं। तो देखिए, B यहाँ पर है कितना 5, B यहाँ पर कितना है 4। दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों में कुछ गुना करना होगा। तो कितना गुना करते हैं? तो यहाँ 4 से गुना करते हैं और इसमें 5 से। देखिए, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 को 20। इसमें कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 को 20। देखिए, दोनों में कॉमन B है तो B समान हो गया है। तो B कॉमन था तो B को समान किए, अब लिख लेंगे वैल्यू। तो A का रेशियो 8, B का रेशियो 20 और C का रेशियो 15। तो आपका आंसर हो गया कितना 8, 20, 15। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन कौन जा रहा है? C। एक और समझिए कैसे बनाना है। दोनों में जो कॉमन होगा उसी को समान करना है। दोनों में जो कॉमन उसको समान करना है। तो B और B दोनों में कॉमन क्या है? B। तो B की संख्या को समान कर लीजिए। तो B यहाँ था 5, B यहाँ पर है 4। दोनों को समान करने के लिए तो B के मान में यहाँ पर 4 से गुना और यहाँ पर 5 से गुना। देखिए, 20 यहाँ पर आ गया, यहाँ भी गुना करके 20 आ गया, यानी A अनुपात B का रेशियो हो गया 8:20, 8:20, और C अनुपात B का रेशियो 15:20। अब लिख सकते हैं A का वैल्यू 8, B का वैल्यू 20 और C का वैल्यू 15। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है, यदि A अनुपात B बराबर 5:8 और B अनुपात C बराबर 3:4 है तो A B C बराबर कितना है, यानी A B C का रेशियो कितना है ये पूछ रहा है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना है। जो कॉमन होगा उसको बैलेंस करना है। तो क्या करना है आपको? देखिए, A अनुपात B बराबर 5:8 और B अनुपात C बराबर 3:4। देखिए, दोनों में कॉमन कौन है? B है। दोनों में कॉमन कौन है? B। B को समान कीजिए। तो B यहाँ पर है 8 और B यहाँ पर कितना है 3। तो समान करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 3 से गुना कर देना है। इसमें कितना से गुना? 8 से। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 तिया 24, यानी A और B का रेशियो हो गया 15:24। यहाँ कितना हो जाएगा B और C? तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 चौको 32, यानी B और C का रेशियो यहाँ कितना हो गया 24:32। देखिए, ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B और B अनुपात C दोनों में बैलेंस कौन है? B। तो B को समान कर लिए। अब लिखेंगे A, B और C। देखिए, A का वैल्यू कितना है 15, B का अनुपात कितना है 24 और C का अनुपात कितना है 32। A, B, C का अनुपात आ गया 15, 24, 32। यही क्वेश्चन पूछ रहा था।
तो क्या करना है, जो बैलेंस होगा वो बैलेंस को करके समान करके अब बना देना है, ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल पीटी 2017 का है, 2017 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए दिया है 3a बराबर 2b बराबर 4c, यानी 3a का मान 2b के बराबर और ये दोनों का मान किसके बराबर, 4c के बराबर, यानी सब आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो ऐसा कैसे बनाएंगे, तो a b और c का रेशियो निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a का कितना निकालना, a का, तो जिसका निकालना हो उसको यहाँ पर ढक दीजिएगा, जिसको निकालना हो वहाँ उसको ढक देना है और बाकी को गुना करना था। बाकी कौन कौन बचा, 2 गुना 4, ये दोनों बचा, इसको गुना करना है। तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8, तो इसके नीचे लिख देंगे 2 चको 8। अगर b का वैल्यू निकालना है तो b वाला को ढक दीजिए, b वाला को ढक दीजिए और बाकी को गुना कीजिए, तो 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। और c का वैल्यू निकालना है तो c को ढक दीजिए और बाकी को गुना कीजिए, तो हो जाएगा 2 गुना 3, कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6। तो आ गया a अनुपात b अनुपात c का रेशियो 8 अनुपात 12 अनुपात 6। देखिए अब यहाँ पर ही तीनों में कुछ कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन, तो कॉमन कर लिया जाता है। तो तीनों में कॉमन कितना होगा, तो तीनों में कॉमन हो जाएगा 2। देखिए 2 चको 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 2 चको 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी आंसर आ गया 4 6 3। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर 2 अनुपात 3 हो तो a अनुपात b बराबर है। क्वेश्चन है सीजीएल पीटी 2019 का। देखिए जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d रहे तो इसको समानुपात का केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समानुपात, यानी a अनुपात b का रेशियो और c अनुपात d का रेशियो आपस में बराबर है तो उसे समानुपात बोलते हैं। ठीक है, a अनुपात b, इसको समानुपात भी पढ़ सकते हैं, समानुपात c अनुपात d। तो समानुपात के केस में बताए थे कि समानुपात में क्या होता है, अंदर अंदर एक साथ गुना होता है और बाहर बाहर एक साथ गुना, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a गुना d, a गुना d बराबर क्या हो जाएगा, b गुना c, इधर से क्या हो गया, b गुना c। ये रिलेशन निकल के आता है। तो समानुपात में याद रखना आपको, अंदर अंदर एक साथ गुना, बाहर बाहर एक साथ गुना। ठीक इसी तरह इसमें भी लागू होता है। देखिए ये पूरा मान अगर यहाँ से हो जाता है a, ये हो जाएगा पूरा मान b और ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो देखिए पढ़ सकते हैं इसको a अनुपात b बराबर c अनुपात d, यानी क्या हो जाएगा, ये एक साथ गुना होगा, मतलब ये एक साथ गुना होगा और इधर से ये एक साथ गुना होगा, है ना, यही गुना करना है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए समानुपात में क्या हो जाएगा, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना, यानी यहां से आ जाएगा 3 गुना 5a, कितना हो जाएगा 15a, माइनस 3 गुना 3 9b बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 4 8a, माइनस 2 गुना 2 4b। अब आगे पीछे कीजिए तो a को एक साथ और b वाला को एक साथ। तो देखिए 15a में से 8a इधर आके घट गया तो कितना बचा 7a, माइनस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 5 प्लस 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5b। अब a अनुपात b का रेशियो लिखिए, तो a का सामने वाला वैल्यू 5, b के सामने इधर तो कितना 7 हो गया, 5 अनुपात 7 का रेशियो। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर। यानी इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था समानुपात का केस,
अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। तो पहले मध्यानुपाती के बारे में समझिए। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती जो होता है, फार्मूला बताए होंगे जब चैप्टर पढ़ाए थे तब, कि मध्यानुपाती बराबर जो होता है वो रूट अंडर ए बी होता है। क्या होता है? रूट अंडर ए बी। मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी। देखिए मध्यानुपाती कितना है? x है, यहाँ लग सकते हैं x बराबर रूट अंडर ए बी। तो a का मान हो गया यहाँ से 12.8 और b का मान कितना हो जाएगा? 64.8। ये b का मान तो लगाइएगा यहाँ से 12.8 गुना 64.8, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। देखिए 128 को तोड़िएगा तो निकलेगा यहाँ से कितना? 64 गुना 2, और 648 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 324 गुना 2, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का वर्गमूल कितना? 10, यानी सब तोड़ करके आ जाएगा 28.8। ठीक है, याद रखना। इसका वर्गमूल निकालना है तो 128 बटा 10 लिख सकते हैं और 648 बटा 10 लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो आएगा 28.8। अब आते हैं आगे। दिया है y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है। अब तृतीयानुपाती तो बताए होंगे, तृतीयानुपाती बराबर तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती बराबर क्या बताए थे? b² बटा a, b² बटा a। तो यहाँ तृतीयानुपाती कितना दिया है? y, तो वो गया y बराबर, अभी हो जाएगा यहाँ से a का मान और ये हो जाएगा b का मान। लगाइए 57.6 गुना 57.6 बटा में 38.4। अब इसको छोटा कर लिए काट कूट करके। देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव खत्म हो गया, इसमें भागा देते हैं तो दोनों 8 से कट सकता है। 8 से काटिए, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 8 64। 8 से यहाँ काट लेते हैं, 8 सते 56, 8 सते 56 और 8 दूना 16, और कटेगा 24 दूना 48, 24 तिया 72, यानी 57.6 गुना 3 बटा 2 आ गया। कितना आ गया इसका मान? तो 57.6 गुना 3 बटा 2, ये y का मान निकला। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है 2x अनुपात y, 2x अनुपात y। देखिए 2 गुना x का मान कितना लाए हैं? तो 28.8 अनुपात y का मान कितना दिया हुआ है? तो निकल के आया है y का मान 57.6 गुना 3 बटा 2। यहाँ से काट लीजिए। देखिए अनुपात में, ठीक है, तो कटता है ऊपर ऊपर में कट जाएगा, दशमलव से खत्म, दशमलव दशमलव खत्म, ये कट जाएगा यहाँ से 2 मरतबे, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया? 2:3। कितना आ गया? 2:3। तो आपको सिर्फ याद रखना था कि मध्यानुपाती बराबर कितना होता है और तृतीयानुपाती कितना होता है। तो मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी और तृतीयानुपाती बराबर b² बटा a। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x अनुपात y का मान आ जाता है 2:3। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सी नंबर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का सीजल का करा है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है, पहली संख्या कितना है? 20, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बताए थे चैप्टर में तुलनात्मक विधि करके कि दिया है पहली संख्या कितना? 20। तो यहाँ से देखिए पहला कितना हो जाएगा? यहाँ से 5। तुलना कीजिए कि दो गो संख्या है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो दिया है कितना? 5:7। 5:7। तो बोला इसमें पहली संख्या 20 है, तो हम लोग देखेंगे अनुपात में पहली संख्या कितना? 5। तो तुलना कीजिए कि अनुपात में है पहली संख्या 5, तो संख्या में कितना? 20। तो अनुपात 5 बराबर 20। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान कितना जाएगा? 4।
कह रहा है दूसरी संख्या कितना, कह रहा है दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या। तो बताइए दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 7, यानी 1 का मान 4 है तो 7 का मान कितना होना चाहिए, 7 का मान कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो 7 गुना 4 कर लीजिए, कितना हो गया 28। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 28, दूसरी संख्या 28, यही आपका आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7, जिसमें पहली संख्या 20। तो हम लोग कहेंगे अनुपात में पहली संख्या 5 तो संख्या में कितना 20, तो अनुपात 5 बराबर 20 है तो 1 बराबर कितना जाएगा 4। तो दूसरी संख्या का मान पूछा है, दूसरी संख्या अनुपात में कितना है 7, तो 7 बराबर कितना 7 28। देखिए इसका दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट रूप से बनाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर संख्या में हमको मालूम क्या है तो 20, तो 20 है पहली संख्या, तो जो दिया रहेगा ऊपर में, अनुपात वाला नीचे लिखेंगे। तो अनुपात में पहला कितना है 5, तो 5 अनुपात में पहला 5, और जिसका निकालना है उसको गुना करना है, जिसको निकालना रहेगा उसको गुना। तो निकालना क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है कितना अनुपात में 7, तो 7 का मान निकालना है। कर लीजिए 5 को 20, तो कितना जाएगा 7 28 आंसर। 7वां नंबर दिया है 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 3y - 2z का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x, y और z का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 2016 का क्वेश्चन है। कब का है 2016 का। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज होगा, ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 3y - 2z का होल स्क्वायर का बराबर कितना है 0। इसका मान सोचिए, अगर इसका मान 0 लेते हैं और इसका मान भी 0 लेते हैं तो सोचिए 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और 0 0 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि इसका मान भी 0 लेने पर और इसका मान लेना 0 पर क्या हो जा रहा है, दोनों साइड बराबर हो रहा है। यानी यहाँ से आएगा 2x - y बराबर 0, और इधर से क्या आएगा 3y - 2z बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर y आ गया तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से x और y का रेशियो, तो x और y का रेशियो हो जाएगा 1:2। यहाँ देखिए 3y - 2z उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2z हो जाएगा, तो y और z का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से 2:3। अब बताएं ऐसा क्वेश्चन कि x अनुपात y मालूम है और y अनुपात z मालूम हो गया, तो x y z का रेशियो कितना, क्या करना है बैलेंस करना है, रेशियो को बैलेंस। देखिए दोनों में कौन सा है कॉमन, दोनों में कॉमन है y, तो y को बैलेंस कीजिए, तो y भी यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यानी खुद पहले से बैलेंस है। तो अब लिख लेंगे x y और z का रेशियो, तो x का मान y का 2 और z का 3, यानी रेशियो में कितना चल जाएगा 1:2:3, यानी ऑप्शन कौन हो गया बी नंबर। तो यहीं से देख लेना था कि 2x - y का मान 0 और 3y - 2z का मान 0 लेते हैं तो 0 + 0 क्या होता है 0, यानी इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। तो यहाँ से इस तरह से करके x y z का रेशियो लेकर चला है। देखिए 8वां नंबर में है मेंस का क्वेश्चन, जो CGL मेंस 2018 में जो क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन कह रहा है 6 और 12 का तीसरा अनुपातिक खोजे। तीसरा अनुपातिक मतलब तृतीय अनुपातिक, बता चुके हैं। तृतीय अनुपातिक बराबर क्या होता है तो b²/a, अभी बताए थे। तृतीय अनुपातिक बराबर क्या बताए हैं तो b²/a। तो ये हो जाएगा 6 जो है a का मान और 12 जो हो जाएगा वो b का मान। तो यहाँ हो जाएगा b² यानी b गुना b, तो 12 गुना 12 भागा a कितना है 6, काटिएगा 6 दूनी 12, 2 गुने 12 कितना हो जाएगा 24, 2 गुने 12 कितना हो गया 24, यानी 6 तथा 12 का तृतीय अनुपातिक क्या हो जाएगा तो 24। ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर। तो 12 गुना 12 और भागा 6 तो निकल जाएगा तृतीय अनुपातिक। चलिए हम लोग देखते हैं
9वां नंबर क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में 10+2 में पूछा है 2019 में, एलडीसी में। 10+2 मतलब एलडीसी, ठीक है। एसएससी का एलडीसी का एग्जाम जो 2019 में हुआ है उसका। तो बोला है 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती। तो पहले चतुर्थानुपाती निकाल लीजिए, किसका किसका, 3 और 4, 9 का। तो 3, 4, 9 का क्या निकालना है, चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात पूछेगा तो यहाँ मान लीजिएगा x क्या माने हैं, चतुर्थानुपात। अब क्या हो जाएगा, समानुपात में बताए थे अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना, अंदर अंदर एक साथ बाहर बाहर एक साथ। तो बताइए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुना x, 3x बराबर 4 गुना 9, 4 गुना 9, ये कट जाएगा यहाँ से 3 तिहाई 9, यानी x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर कितना आ गया, 12, यानी चतुर्था अनुपात आ गया आपका कितना, 12। अब निकालिए आगे 2 और 98 के मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती बराबर क्या बताए हैं, तो याद रखिएगा मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती बराबर होता है √AB। क्या होता है, √AB। तो बताइए 2 और 98 को गुना करके और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो चलिए, तो 98 को तोड़िएगा तो 49 गुना 2 मिलेगा। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 7 गुना 2 यानी कितना, 14। यानी मध्यानुपाती 2 और 98 का कितना आया, 14। अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो लगाइए दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा। तो जो चतुर्थानुपात आया है उसका और मध्यानुपाती का क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो 12 और 14 का रेशियो पूछ रहा है। देखिए दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, तो 2 से, तो 2 छक 12, 2 सते 14, यानी 6:7 का रेशियो, यानी आंसर जाएगा ए नंबर, 6:7। तो चतुर्थानुपाती पूछेगा तो मान लीजिएगा x और अंदर अंदर एक साथ गुना, बाहर बाहर एक साथ गुना। तो x का मान निकल गया 12, यानी चतुर्थानुपात निकल गया 12। मध्यानुपाती पूछेगा √AB और दोनों का रेशियो निकालना था। दोनों का रेशियो कितना आ गया, 6:7। देखिए 10वां नंबर में जो है एसएससी सीजीएल पीटी 2020 का है, एकदम नया क्वेश्चन है 2020 का। बोला है 2a+1 a+2 2 और 5 समानुपात में है तो 3.5 × 1 - a और 8 × 1 + a का मध्यानुपाती क्या है। यानी ये हो जाएगा a का मान और ये हो जाएगा b का मान, और दोनों का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती लगाने के लिए क्या कीजिएगा, √AB। तो चलिए पहले यहाँ a का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए दिया है कि 2a+1, फिर दिया है a+2 और 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। ये क्या है, समानुपात में है। तो समानुपात में अभी बताएं, समानुपात के केस में क्या कीजिएगा, अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। तो कीजिए 2a+1 में कितना से गुना, 5 से, तो आ जाएगा 5 दूना 10a + 5 और बराबर यहाँ से कितना जाएगा, तो 2a + 4। अब a को एक साथ रखिए, तो 10a में से 2 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, 8a बराबर +4 इधर है, +4 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो -5 इधर जाके घटेगा इसमें से, तो कितना जाएगा, -1, यानी a बराबर कितना जाएगा, -1/8। अब देखिए निकालना क्या है, 3.5 × 1 - a और 8 × 1 + a का मध्य अनुपात। क्या निकालना था, मध्य अनुपात मतलब √अंडर। तो चलिए a का मान कितना है, -1/8। देखिए यहाँ रखिएगा a का मान -1/8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी हो जाएगा 1 + 1/8, यानी कितना हो जाएगा, 9/8।
यानी, और 3.5 को क्या लिखेंगे 7/2, 7/2। इसका मान कितना आ जाएगा, तो -1/8 ए का मान रख करके आ जाएगा 9/8 गुना यहाँ से, तो 8 गुना यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 में से ए घटाना है, तो 1 - 1/8 यानी कितना हो जाएगा 7/8 और पूरा पर रूट। देखिए 8 से 8 यहाँ खत्म हो गया। चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाता है 7 गुना 7 49, 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3 और नीचे आ गया 8 गुना 2 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी आ गया 21/4। कितना हो गया 21/4। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 5.25। कितना आ जाएगा 5.25, 5.25। यही आपका आंसर है। तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि समानुपात के केस में क्या करते हैं, मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है। ठीक है, आज इसी पर क्वेश्चन पढ़े हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, रेशियो को बैलेंस करके ABC का रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो इतना रिवीजन हो गया है। अगला वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे, 2020 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन, 2019 का जो भी सीजल का एग्जाम हुआ है सो। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में।